अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब व्यूअर्स। आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त दरिया झेलम के किनारे मौजूद हूं और आपको कुछ बहुत ही दिलचस्प चीज़ें दिखाने लगा हूं जो आपके सामने यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि दरियाओं का जो ज़मीनी कटाव है बहुत ज़्यादा हो चुका है। कुछ दिन पहले ये जो सामने आपको खजूरों के दरख्त नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे नज़र दौड़ाई जाए तो ये वाले, इससे भी आगे कई फुट आगे जो दरिया की गुज़रगाह थी जो आपको खुश्क जगह नज़र आ रही है, ये दरिया की पुरानी गुज़रगाह थी। तो कुछ ही दिनों में अब ये रिज़ल्ट आया कि दरिया का जो ज़मीनी कटाव है बहुत ज़्यादा हो चुका है और ये जो सारी खजूरें वगैरह थी, दरख्त थी, ये अब दरिया की जद में आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं जो सामने खजूरें नज़र आ रही हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में ये खजूरें भी बाकी ना रहें। बहुत ज़्यादा ज़मीन का कटाव यहाँ पे हो चुका है और लोगों की जो फसलें हैं वो तबाह बर्बाद हो रही हैं। कोई किसान का परेशान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं आ रहा यहाँ पे। इसके बाद ये देखें, सामने आप ज़मीनी कटाव देख रहे हैं, ये दरिया झेलम का है, इसकी आप मने देख रही हैं, इसकी सारी चीज़ें आप देख लें। ये आगे से आगे ही मुसलसल जो है कटाव किया जा रहा है। तो राइट साइड पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा वो देखें, मैं आपको दिखाता हूँ सामने वाली जो खजूरों के बागात थे, ये देखिए सामने बिल्कुल जिस तरह ये वाली आपको राइट साइड पे खजूरें नज़र आ रही हैं, बिल्कुल इसी तरह के 25-30 खजूरें ये सामने थीं जो कि अब दरिया की नज़र हो चुकी हैं, दरिया बुर्द हो चुकी हैं, ये देख सकते हैं। व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पे पहले की तस्वीर दिखा रहा हूँ जो कि आज से 6 माह पहले की थी और आज की तस्वीर दिखा रहा हूँ जो कि मैंने आज कैप्चर की है। वाज़ह फ़र्क देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे कम अज़ कम 5 से 10 फुट 15 फुट आगे दरिया की पुरानी गुज़रगाह थी। तो अभी मेरा ख़्याल है गर्मियों की शुरुआत है और अभी से जो है ना ग्लेशियर वगैरह पिघलने शुरू हुए हैं और दरिया की ये हालत हो चुकी है। इस वक्त सामने वाला हिस्सा तो आपको बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है वो भी जो भर जाए। और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़मीनी कटाव हो चुका है और आने वाले दिनों में शायद ये वाली ज़मीनें भी बाकी ना रहें। लोगों ने चलते हुए अपनी जो फसलें हैं वो वक्त से पहले काटनी शुरू कर दी हैं। अपनी गंदम वगैरह खड़ी थी वो भी उन्होंने यहाँ से इस वक्त जल्दी जल्दी काटनी शुरू कर दी हैं और लोगों ने यहाँ से अपनी मट्टी वगैरह भी जो थी वो भी उठवा ली थी और अब इसकी हालत बहुत अबतर हो चुकी है। ये देख सकते हैं, ये कटाव है, आप मुसलसल देख सकते हैं। और इसकी मैं आपको जो राइट साइड पे जो मैंने दिखाने लगा हूँ, ये देखें, ये अभी भी गिरने का सिलसिला जारी है और दरिया के बहाव में भी जो तेज़ी आ रही है आप देख सकते हैं। इस वक्त बहुत तेज़ हवा चल रही है और दरिया के पानी में मुसलसल इजाफा जो रिकॉर्ड किया जा रहा है इस वक्त। तो सामने मैं 1-2 दफ़ा पहले भी आपको विज़िट करवा चुका हूँ। यहाँ पे जो खजूरें वगैरह थी मैं आपको यहाँ पे भी लेके आया था, मेरी पुरानी वीडियोज़ हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। आज उसकी ये हालत देख लें कि यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं बचा, सब चीज़ें दरिया बुर्द हो चुकी हैं यहाँ पे इस वक्त। गाइस, आप मेरे पीछे इस वक्त दरिया झेलम देख रही हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई हैं। यहाँ पे इस वक्त बहुत ज़्यादा अबतर सूरत हाल है और सामने आपको जो सोलर सिस्टम नज़र आ रहा है मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। अभी ये सोलर सिस्टम आपको नज़र आ रहा है, हो सकता है मुस्तकबिल में या चंद माह के अंदर ये सोलर सिस्टम भी इसके जद में आ जाए, चंद माह में। तो लोगों ने यहाँ से जो है नकल मकानी भी शुरू कर दी है। इसका कोई वाहिद हल नहीं है क्योंकि ये दरियाई इलाका है, तो यहाँ पे जो गर्मियों में फ़्लड सीज़न शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा बारिशें होने की वजह से यहाँ पे जो है ना दरिया का पानी बाहर निकल आता है। यहाँ पे कट्स वगैरह आपके सामने लगे हुए हैं, तो यहाँ पे सैलाब का ज़्यादा ख़तरा रहता है, हर वक्त अलर्ट रहते हैं लोग। साथ ही यहाँ पे टीले हैं जो कि लोग वहाँ पे नकल मकानी शुरू कर देते हैं और जब दरिया का पानी नीचे उतरता है तो लोग जो वापस अपने घरों में आ जाते हैं। यहाँ पे हुकूमत पंजाब से, हुकूमत पाकिस्तान से यही अपील की जाती है कि यहाँ पे कोई एक मजबूत सा बांध जो तमीर किया जाए, कुछ लोगों की मदद से, कुछ अपनी मदद आपके तहत और कुछ गवर्नमेंट की हेल्प हो जाए तो यहाँ पे एक बांध तमीर किया जा सकता है जो कि लोगों को इस सूरत हाल से बचा सकता है। आपको पता है कि हुकूमत तो पहले भी दिवाली हो चुकी है, तो वो बांध कहाँ से तमीर करेगी। यहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कम से कम 3 फुट से ज़ायद का बांध वहाँ पे इन्होंने ख़ुद अपनी मदद आपके तहत बनाया था, लेकिन वो पिछली बार जो दरिया आया है तो उसकी नज़र हो चुका है। सकते हैं कि इस इलाके में लोगों के
सोलर सिस्टम भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं और इन लोगों को बेचारों को ख़तरा है कि अब हम इसी तरह अगर सिलसिला जारी रहा दरिया की कटाव का तो हमारे मकानात वगैरह का क्या बनेगा, और जो हमारी ज़मीनें दरिया बुर्द हो चुकी हैं, ये सामने आप घर देख रहे हैं, तो इनका क्या बनेगा। वो लोग इस वक्त बहुत ही परेशानी के आलम में हैं और चाहते हैं कि इन लोगों का जो है मसला हल किया जाए। ये इलाका है दोसा यूनियन कौंसल तहसील 18 हज़ारी में आती है। मौजा छोन तुर्क भी से कहा जाता है। तो इसकी आप ये हालत देख सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे कई बार अपने जो हमारे हुकूमती नुमाइंदों से बातचीत हो चुकी है, तो ये जो इलाका है इस इलाके को झील का दर्जा जो करार दिया गया है, इसी वजह से यहाँ पे अब मज़ीद काम हो नहीं सकता। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। तो अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो आप मेरे चैनल आमिर व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।